वेलकम टू अनलग गपशप चैनल पे। तो आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद है जो कि मियाँ राशिद मलकोका साहब के भांजे हैं। आज हम इनके साथ गपशप लगाएंगे इनके वकालत के हवाले से, और इनकी अब ये सियासत में आ रहे हैं उसके हवाले से हम इनके साथ गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो सर? बिल्कुल। सर, आप हमें ये बताएं कि आपको वकालत में आने का शौक था या किसी को देखकर आपके ज़हन में ख्याल आया? देखिए जी, वकालत में मामूर राशिद ही चाहते थे कि मैं लॉ करूं, तो उनकी ख्वाहिश पे ही मैंने लॉ किया था। और अच्छा, तो आप कितने अरसे से लॉ कर रहे हैं? मेरी प्रैक्टिस तकरीबन हो गई है 9 साल। 9 साल हो नौ गए? साल हो गए तकरीबन। आपने ये कहाँ से डिग्री की थी? किस? मैंने मेरी डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी की, लाहौर में। पंजाब, लाहौर से? पंजाब अच्छा, आप हमें ये बता दें, जो आम कानून के आम मसले मसाइल होते हैं आम शहरी को, यूनिवर्सिटी जी। उनका मसला हल कितने दिनों में हो जाता है? देखें, ये दो तरह के होते हैं जी मसले मसाइल। एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। जी क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड होता है, जी सबको पता होगा। और सिविल जो होता है वो होता है जी ये जो जमीनों वगैरह के जी। मामलात होते हैं। ये तो सिविल काफी। और फैमिली, एक दूसरा फैमिली लिटिगेशन भी होती है जी जिसमें ये डिवोर्स वगैरह जी। ये चीजें ये डिवोर्स वाला जो केस है, नहीं। उसकी कितने महीने लगते हैं या दिन लगते हैं? इसमें डिपेंड करता है खुला पे कि अगर एक तरफा हो जी तो फिर मेरे ख्याल में एक मंथ में भी हो सकता है, अगर पेशियां वो जी डेट पे डेट ना मिले तो। जी। ये जो लड़की साइड वाली, अगर लड़की तलाक ले तो उसका क्या? अ, हमारे जितने भी लॉज हैं जी वो खवातीन के लिए ही हैं, जी। मर्दों के लिए नहीं नहीं, है। अगर कुछ जी साइड पर जो मर्द है जी। वो तलाक लेता है, औरत नहीं लेती। मर्द जो होता है ना, उसको तो राइट है कि वो तो स्टाम्प पे भी डिवोर्स दे सकता है। अच्छा। ठीक है। और सादा कागज पे भी दे सकता है और जी बोल के भी दे सकता है जो दीन में है। जी तो जो औरत है वो खुला लेती है, जी खुला उसे कोर्ट में फाइल करनी पड़ती है। जी। बस आप हमें ये बात बता दें, चंद बातें। एक आम शहरी के लिए कितना कानून ज़रूरी है? मतलब तो पहचान हो भी इतना कानून। पाकिस्तान में रहने के लिए एक आम शहरी के लिए जी लॉ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं कि यहाँ जंगल का कानून है। जी और अपने राइट्स लोगों को तभी पता होंगे क्योंकि अगर उन्होंने कोई कानून के वो तालिब इल्म होंगे जी या लॉ से रिलेटेड उन्हें अवेयरनेस होगी। जी। अब जो ये नौजवान लॉ की डिग्री कर रहे जी। हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इस डिग्री को पाकिस्तान में नेमत से कम नहीं कहूँगा, हम्म, क्योंकि यहाँ पे लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज्ड होते हैं। तो ये डिग्री ही है सहारा जी जो लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करती है, इवन कि आप दूसरों के भी काम आते हैं। जी। तो आप आम लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं एक लॉ के हैसियत में? मैं एक आम। अ, वैसे हमारा जो लॉ चैम्बर है, मियाँ राशिद मलको का लॉ चैम्बर, हमारा शुरू दिन से ही रहा है कि हम फीस नहीं लेते थे किसी भी। हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के केस जी अ, लड़ते थे, और वो सिलसिला अब भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। और वो मियाँ राशिद बल्कि अपने प्रोग्राम्स में कहते होते थे कि हमारा जो है लॉ चैम्बर वो किसी से कोई फीस वगैरह नहीं लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जी। करेगा। अब आखिरी सवाल। अब आजकल जो सोशल मीडिया पर ना, जो लोग लोकल अकाउंट बनाकर किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब गलत वीडियो पोस्ट लगा रहे हैं, उसका कोई ट्रेस का मसला है, हो जाता है या नहीं? उस पे ऐसे है ना कि अगर आप उसी ये बड़ी वैसे अवेयरनेस की बात है। जी अगर वैसे आपको कोई व्हाट्सएप पे धमकी दे या कॉल्स पे धमकी दे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें। ये हर बंदे को इस बात का नहीं पता। जी आप उसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। जी आप एप्लीकेशन लिखें, जी। थाने में एप्लीकेशन दें, ग्राफिक एक्ट की एफआईआर उस पे हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। जी, ये तो था लॉ के हवाले से। अब हम आपसे जानेंगे सियासत के हवाले से। जी आजकल हमने आपकी पोस्टें भी देखी हैं, जी। तो आप अपनी सियासत के हवाले से बताएं हमें। सियासत में ऐसे है कि मामूर राशिद चाहते थे कि मैं बार का इलेक्शन लड़ूं। जी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं थी सियासत में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। जी तो उन्होंने मेरा नाम, मैं जब बार में आया तो उन्होंने एज ए लाइब्रेरी सेक्रेटरी मेरा नाम दे दिया।
इलेक्शन हो रहे थे। जी तो मुझे नहीं पता था, मैं ढूंढता फिरूं कि यार मेरा नाम किसने दे दिया, मैं तो यहाँ ना लोगों को जानता हूँ ना मुझे लोग जानते हैं। तो मैं बहुत परेशान था। तो कंपेन के भी तकरीबन 5-6 दिन रह गए थे और मैं लोगों को जानता भी नहीं था। जी तो उसी ड्यूरिंग उन्होंने नहीं जी बताया, लेकिन मैं बड़ी टेंशन में मैंने कंपेन की। उन्होंने वो सारा दिन, पोलिंग वाले दिन उधर सीढ़ियों पे खड़े रहे, जो वकील आए उसको बता मेरा तारुफ करवाएं कि ये मेरा भांजा है, जी मेहरबानी करें। तो 72 की लीड से वो पहला इलेक्शन मैंने विन किया था। अच्छा उसके बाद बार का जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन उन्होंने मुझे कंटेस्ट करवाया। पहला इलेक्शन जो था वो मैं लूज कर गया था। पहला लूज कर गए थे। और दूसरा जो इलेक्शन था अच्छा वो मैंने, दूसरा किस सन में लड़े थे? दूसरा 2023-24 में ना, 30-24 और उसमें भी मेरी 68 की लीड थी। में। वैसे माशाल्लाह। हमारे बार मेंबर तब थे 250 या 56 वगैरह। अच्छा हाँ तो अब आगे भी यही प्लान है अभी? नहीं, बार की सियासत तो हम लोग करेंगे, हमारा ग्रुप है, हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। जी लेकिन जो बाहर की सियासत है वो करनी पड़ेगी, मजबूरी बन गई हमारे ख़ानदान की। जी तो मतलब पहले मामू राशिद अकेले बाहर थे जी मैदान अमल में, तो अब हम निकल रहे हैं तो हमें महसूस होता है कि उन पे बर्डन बहुत था। वो अकेले थे और उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन बहुत है। बड़ा। अब ऐसे है कि हमारे मतलब हम लोग 4-5 लोग हैं। जी मामू वो तारिक हैं, उन्होंने इंशाल्लाह इलेक्शन भी कंटेस्ट करना है जी पीपी 237 से। और मामू जाहिद हैं, मामू अयाज हैं, मैं हूँ, ठीक है, मेरे कजन्स हैं। हम सब लोग भी पूरा नहीं उतर पा रहे हैं जो मामू राशिद अकेले अकेले हल्के मैनेज में, हाँ करता जी, था। मैनेज करते थे। जी तो डेली जनाजे हो रहे हैं, 10-10 12-12 जी फौतगियाँ हो रही हैं, तो वो अकेले पहुंचा करते थे। जी हमें वो मैनेज करना पड़ता है कि फलाने पे तुम चले जाओ, फलाने पे तुम चले जाओ। और इसी तरह बहरहाल जी यही चीज़ है। अवाम का रिएक्शन बहुत अच्छा है। जी मैं पहले मामू राशिद साथ होता था, बाहर निकलते थे, तो अब उनके फौतीदगी के बाद वो जो रिएक्शन है ना, जी वो मुझे डबल ट्रिपल नजर आ रहा है। जी लोग ऐसे मुतासर ऐसे हुए हैं उनकी मुतासिर। जात पे, और उनका वो अपना वोट बैंक ना बना गए, जी पक्का वोट बैंक। पक्का वोट बना और है। उनका जो वोट बैंक है ना, वो मुतवसत तबके में है। जी और मेरे ख्याल में उनको भी जो चौधरी साहबान थे या जिन्हें आप जागीरदार कह सकते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्हें अवाम एक्सेप्ट करती थी, गरीब अवाम उन्हें पसंद करती थी। जी तो अब भी यही सूरत हाल है, हमारे ग्रुप को ज़्यादातर गरीब अवाम पसंद करती है, और वोट बैंक भी बेसिकली गरीब अवाम का ही होता है। जी जी हाँ जी तो हमने काफी ज्यादा पोस्टें देखी, जी काफी आपसे मोहब्बत भी प्यार भी करते थे। जी। तो आखिरी लम्हात कैसे गुजरे? ऐसे मोहब्बत करते थे कि उन्होंने अपने मोबाइल में मेरा नाम बेटा के नाम से सेव किया हुआ था। अच्छा जी तो पिछले दिनों आए थे मेरे पास, मुझे कहते कि बेटा ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो तुम आओ, मेरा हाथ बटाओ, मेरे साथ दो। तो मैंने कहा जी ठीक है मामू, मैं इंशाल्लाह बाहर भी आपके साथ चलूँगा, तो मुझे चंद दिन दे दें, क्योंकि इस ड्यूरिंग मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो उसको मैं हॉस्पिटल लेके जाता था। तो मैंने कहा बस ये इसकी जी तबीयत अल्लाह बेहतर करे तो मैं फ्री होते ही इंशाल्लाह जी आपका साथ दूंगा, निकलूंगा। लेकिन उनकी ज़िंदगी बस। अब बस आखिरी पैगाम देना चाहें जो मी अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि पिछले इलेक्शन में कुछ मामलात हुए, उसमें आपका क्या राय है? देखें, इंसान सीखता है। जी हमने पिछले इलेक्शन में काफ़ी कुछ सीखा है। हमें अपने वीक्स पॉइंट का भी पता चला कि जी यहाँ यहाँ हम वीक हैं, और अपनी स्ट्रेंथ का भी पता जी चला कि यहाँ यहाँ हम मजबूत हैं। जी तो इंशाल्लाह जो भी कोताही होंगी इस इलेक्शन में वो नहीं इस होंगी। इलेक्शन में नहीं होगी। और वो कुछ लोग जो धांधली से नहीं कह सकते, अब जी धांधला कह सकते हैं, जी वो हमें भी जी तरीके आगे इंशाल्लाह वो जी नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। वैसे ये भी हाँ अच्छी जी बात है कि मियाँ जी साहब के होते ही ये हो गया, जी। हाँ नहीं जी तो हाँ जी। मैं मुझे नहीं लगता कि आप मैनेज कर लेते। हाँ, मियाँ साहब तो कर गए हैं। मियाँ साहब काफ़ी कुछ सिखा गए हैं, जी बहुत कुछ सिखा गए बहुत हैं। कुछ सिखा गए हैं। इंशाल्लाह वो उस जी पे ही अमल दरामद कर रहे जी हैं, तभी आप देख रहे होंगे जी माशाल्लाह हमारे ग्रुप में जी उनके जाने के बावजूद भी जी शमूलियत पे शमूलियत हो शमूलियत रही है। शमूलियत अब जी अक्सर लोगों को उसके जाने के बाद पता चला है कि क्या चीज़ क्या थी वो। हाँ, ये वो मुझे भी कहते होते थे कि जी बेटा
मेरे जान तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿ ਕੀ ਹਾਂ जी मतलब ये खुद वो कहा करते जी हैं जी जी ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ इजाजत चाहने थे बल्कि बस आप एक ਤੁਸੀਂ कह दो एक सर आप हमें बताएं आप गुज्जर हैं वो मलकों के भट्ट साहब हैं जी तो आपका कैसे कंपेरिजन बना आप उसके भांजे भी हैं ये हमें बताएं ये हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है ये इसको ऐसे भी है थोड़ा सा क्लियर करें जो ये गांव है ना हमारा मोहम्मदपुर संसारा जी जिनके नाम पे है मियाँ मोहम्मद जी बेसिकली उनकी जो बेटी थी वो मेरी परदादी थी अच्छा मेरे दादा की जो वालिदा थी जी वो मलकों का थी अच्छा तो उसी तरह मामू राशिद की जो नानी थी जी वो मेरे वालिद की पुप्पो थी वो गुज्जर थी मतलब मामू राशिद के नान के बेसिकली गुज्जर है गुज्जर है मतलब मामू राशिद भी समझ लो आप गुज्जरों का गुज्जर ही खून है है हाँ गुज्जर है लेकिन उनमें जो भी इसी तरह ही है कि जैसे वो गुज्जर जी और मलकों का और मैं भी मेरे जी वालिदा जो है मलकों का जी मतलब हमारी पुरानी पुरानी रिश्तेदारी है चली आ रही है लेकिन अब तो जी हाँ आप जी गुज्जर हाँ लिखते जी हैं वो मलकों का भट्ट हाँ साहब जी लिखते हैं बिल्कुल ऐसे ही साफ जाहिर है फिर जी हाँ जी लेकिन इसीलिए ना लोगों को कंफ्यूजन हाँ थी लोगों को अक्सर भी टिकटॉक पे मुझे वो मेरा वो दिखाता था कि ये देखें कमेंट्स आए हैं कि आप गुज्जर कैसे भांजा हो सकते हैं जी तो उन लोगों को ये नहीं पता कि मामू राशिद गुजरों के भांजे हैं अच्छा मियाँ राशिद गुज्जर हैं मियाँ राशिद नहीं वो मलकों का ही है जी वो गुजरों के भांजे हैं मैं आगे से मलकों के का मलकों का भांजा भांजा हाँ जी कि हमारी पुरानी रिश्तेदारी चलती आ रही है अच्छा तो हम बेसिकली इंडिया जगरावा से बिलोंग करते थे जी तो जो मेरे परदादा थे वो भी आलम दीन थे बहुत बड़े आलम दीन थे कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि मौलाना तारिक जमील जी प्रीचर हैं वो उस दौर के इसी तरह जी पूरे पाकिस्तान में जाके वो तकरीरें किया करते थे माशाल्लाह तो मौलाना गुलाम कादर साहब को उनकी तकरीर पसंद आई किधर इकट्ठे हुए थे तो फिर उधर उन्होंने डिसाइड किया मौलाना गुलाम कादर साहब ने कि रिश्ता इधर हो जाए जी खानदान में जी तो फिर इस तरह हमारी रिश्तेदारी हुई थी और बहुत पुरानी माशाल्लाह जी अब आखिरी सवाल जो जी मियाँ साहब के चाहने वालों के लिए आप जी क्या पैगाम देना चाहते मियाँ साहब के चाहने वालों को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मियाँ तारिक मलकों का जो है वो पूरी मेहनत कर रहे हैं हैं जी और उनका साथ दें उनको मियाँ राशिद की जगह पे समझे जी और बल्कि समझ रहे हैं लोग जी मियाँ लोग समझ राशिद वाला प्यार उन्हें मिल रहा है जी हल्के में जा रहे हैं हम समझते थे कि हमारे वोटर ना यूथ हैं यूथ है लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे वोटर जो है ना बल्कि बुजुर्ग हजरात रो रो के मिलते हैं जी अभी मोहम्मद राशिद को फौत हुए तकरीबन 60-70 दिन हो गए हैं जी ठीक है तो अभी भी हम जाते हैं जहाँ हल्के में जाते हैं वहाँ पे लोग रो रो के मिलते हैं जी और दुआएं देते हैं मामू तारिक को उन्हें कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी करे तुसी साडे मसीह आओ जी आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर एडवोकेट अली अहमद गुजर साहब मौजूद सन ते आप ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ नहीं जी ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ मैं ਹਾਂ पंजाबी भी बहुत अच्छी बोल लैना लेकिन तुसी शुरू वाले सवाल उर्दू विच कीते जी सी जी फिर मैं तां पर उर्दू जी विच जवाब दिते सर पंजाबी भी मैनूं अच्छी आंदी जी है जी ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਲਾਲ हाँ ਕੀਤੀ ਹੋਈ जी नहीं ਤੇ ला पंजाबी विच नहीं होंदा ਜੀ ਜੀ ਉਹ ला ਤਾਂ तो ਹੈ इंग्लिश विच ਤੇ होंदा है ਆਪਾਂ हाँ ਤੁਹਾਡਾ जी ਬਹੁਤ ਹੀ हाँ जी ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ जी ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਕੀਮਤੀ हाँ जी ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ जी ਦਿੱਤਾ जी बहुत ਬਹੁਤ ਹੀ शुक्रिया तुसी आदा कीमती वक्त दिता जी तशरीफ लियाए जी ਤੁਹਾਡੀ टिकटॉक ते वीडियोस आंदी हैं जी लाइक करना माशाल्लाह बहुत